हाय फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज आप हम सबको मुझे बताते हुए बड़ा खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे बच्चों के इस यूट्यूब चैनल में मुझे थोड़ा सा पार्ट करने का मौका मिला। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जैसे मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने जैसे इसका एक संकल्प यूनाइटेड नेशंस में रखा था और जिसको 2015 21 जनवरी इस दिन सैंक्शन मिला था, तो पूरे वर्ल्ड ने इसको अपनाया था। और इस योग दिवस के उपलक्ष्य में क्यों इस 21 जून को भी चुना जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसके पीछे का एक प्रमुख कारण ये होता है कि आज ही का दिन पूरे जो 365 डेज होते हैं तो सबसे उन पूरे 365 डेज में 21 जून का 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड पे धरती पर सूरज की किरणें आती हैं, इसलिए जो है 21 जून को ही इसको योग दिवस के रूप में चुना गया। चलो अभी आज हम योगा करते हैं। सबसे फर्स्ट वो भी टीवी पे देखे, क्योंकि एक मैं खासियत बताना चाहूँगा, योगा हमेशा जो है किसी प्रैक्टिशनर के अंडर नहीं करना चाहिए। जो ट्रेंड होता है उसी के अंडर में योगा करना चाहिए। अगर आप उसके अंडर में कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो आप जैसे कि आस्था चैनल है उस पर आप बाबा रामदेव जी सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक रहते हैं, उसके बाद इंडिया टीवी पे भी आते हैं। बट नोट मैं देना चाहूँगा कि मैं उस दोनों चैनल्स का आस्था या इंडिया टीवी का प्रमोटर नहीं हूँ, बट मैं इससे भी एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे लाइव दिखाते हैं। अगर आपको सीखना चाहिए तो आप पक्का इसे देख के ही करें। ओके, शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है, योगा करने के लिए आपको हल्का सा बॉडी को गर्म करना जरूरी है ना। हाँ, इससे क्या होगा, आपका शरीर जो है थोड़ा सा गर्म रहेगा। और उधर बाबा रामदेव स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वो भी दिखाओ मम्मी। उसके बाद योग के अलग अलग प्रकार हैं, कई प्रकार के योग हैं। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब मैं क्योंकि पिछले 4 साल से कंटिन्यू योगा कर रहा हूँ तो इसका एक मैं फ़ायदा बताना चाहूँगा। चलो सभी अभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो हर प्रकार के योग का अपना अपना महत्व है। जैसे जो समस्या परेशानी है वो उस पर्टिकुलर योग को करके उस परेशानी को दूर कर सकता है। और इट्स अ प्रैक्टिकल फैक्ट। मैं एक नेचुरल ट्रूथ बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले 40 दिन में अपना 8 किलो वजन कम किया है विद द हेल्प ऑफ दैट योगा होंगी। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत मैंने खाने में भी कंट्रोल किया था एंड दिस टू हेल्प मी रिड्यूस माई वेट ना। तो सबसे फर्स्ट हम वज्रासन में बैठते हैं। और वज्रासन हर बार खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना होगा। इससे आपका फूड डाइजेस्ट होता है, पेट में का जल्दी डाइजेस्ट होता है। और वज्रासन के फायदे, इससे आपका पचन डाइजेशन जो है वो अच्छा होता है ना। ठीक है, तो सबसे हम वज्रासन में बैठ के इसका सबसे पहला हम आसन करेंगे शशकासन। शशकासन के फायदे क्या हैं कि उसमें आपका क्या होगा, ये पेट का जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसको करने का तरीका सबसे फर्स्ट सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे और धीरे सांस छोड़ते हुए इसको पीछे से हर आसन को आप कम से कम 5 मिनट तक करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में ये 5 मिनट नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे से शुरुआत करते हुए पक्का 5 मिनट मिनिमम करना। जिससे होगा क्या कि आपको इस विशिष्ट आसन के लाभ अच्छी तरह से प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं।
लेकिन इसमें और एक प्रिकॉशनरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा योगा या किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपका पेट पक्का साफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप जो है योगा ना करें, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो आप योगा करने जाओगे तो उसके कुछ विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। मैं भी बहुत पहले से योगा कर रहा था, लेकिन बीच में गैप पड़ गया बुखार आने की वजह से। और अभी तो वही स्कूल चालू हो गया, इसलिए योगा करने का टाइम नहीं मिलता। फुल टाइम स्कूल है, सुबह धीरे से 8:30 बजे से। उठ जाइए। फिर उसके बाद अगला व्यायाम होगा, आप मंडूकासन कर सकते हैं। अगर समय की हमें थोड़ी सी कमी होती है, देखते हैं हम अपने दैनंदिन दिनचर्या में समय हमें निकालना बहुत कठिन हो जाता है। हमारा वर्कलोड ऐसा है कि रात में ज़्यादा जगना पड़ता है, दिन में लेट उठते हैं, फिर जिसकी वजह से सब समस्या होती है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप कुछ करें ना करें, लेकिन 2 आसन पक्का करने की कोशिश करना। कम से कम 20 मिनट तो आपने देना ही होगा। तो 2 आसन में सबसे इम्पोर्टेंट आसन माना जाता है वो है मंडूक आसन, और दूसरा होता है पवन मुक्त आसन। मंडूक आसन को करने का तरीका बहुत सिंपल है। अभी जैसा अगला है मैं बता रहा था मंडूक आसन, तो 2 आसन आप पक्का ट्राई करना है, या तो मंडूक आसन और पवन मुक्त। तो मंडूक आसन करने का तरीका अगेन आपको वज्रासन में बैठना है। उसके बाद उसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले बायां हाथ अंदर पेट की जो अपनी रिब्स है दिया है उसके नीचे जितना अपना पेट का भाग होगा उसके पास ऐसे रख दो, एक हाथ को दूसरे हाथ पे इसके ऊपर रख दो, सांस को अंदर की तरफ खींचो और धीरे धीरे छोड़ते हुए आप इसको नीचे छोड़ो। इससे आपका फैट कम हो जाएगा। इस योगा के बहुत अच्छे फायदे हैं, जैसे ये मंडूकासन करने से आपको जो डायबिटीज़ की बीमारी है, ठीक है, वो डायबिटीज़ बहुत अच्छा तरीके से जल्दी क्योर हो सकता है। इसका कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा रामदेव ने टीवी पे लाइव बताया हुआ है। तो आप कम से कम स्टार्टिंग में ये बड़ा दिक्कत कर सकता है, 1-2 मिनट से शुरू करके कम से कम 5 मिनट तक इसको करेंगे। और इसमें थोड़ा एक प्रिकॉशन देने वाली बात है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस योग का प्रयोग ना करें, इस आसन का। और इसके साथ साथ जो मासिक मेनोपॉज आता है लेडीज़ को, तो 3-4 दिन का जो पीरियड होता है उसमें भी इस आसन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुरुआत में मुश्किल होता है, जैसे मुझे हो रहा है, मैं बार बार उठ रहा हूँ। ऐसे करके तो हम एकदम अपने सपने को तक भूल जाएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से अगर आपको करना है तो अंगूठे, दोनों अंगूठे को अंदर की तरफ लो, इस प्रकार से मुट्ठी की बंद करो और एक दूसरे से मिलाते हुए फिर सांस को अंदर की तरफ खींचो और सांस छोड़ते हुए चेहरे छूटो। दिखता है वो। तो इससे आपकी पेट की चर्बी भी कम होगी और जो पेनक्रियाज हैं वो भी स्ट्रेंथन होते हैं इससे। ऐसा चाकू का है भी नहीं। तो ये 2 आसन के बारे में बताएं। फिर इसके बाद तीसरा आसन है गोमुख आसन। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि योगासन की बहुत प्रकार है, तो जिसको जो समस्या है उसके अकॉर्डिंगली भी आप योग जो है वो देख के कर सकते हैं। बशर्ते
आपको यही चीज़ ध्यान में देना है कि जो जानकार है जो सीखा हुआ है आप जो है उसी के डायरेक्शन में योग करें। गोमुखासन, ये गोमुखासन पुरुषों के लिए अच्छा माना जाता है। इस योगासन के फायदे ये हैं कि आपको आपका जो बटक का फैट है, उसके बाद थाइस के जो अनवांटेड फैट है, ये फैट कम होने में मदद करता है। इसको करने का तरीका ऐसा है कि जिस वज्रासन में ही इसको बैठ के करना है, इसमें आपका ऊपरी लेग जो ऊपर होगा वही हाथ आपका ऊपर होना चाहिए और ये हाथ पीछे से मिलना चाहिए। तो यहाँ से करते हुए करो और आप समय देख के भी घड़ी में लगा के भी इसको कर सकते हैं। नीचे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे करें। तो 1 से 5 मिनट तक आप उसको मिनिमम करो। जिसको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है वो भी इससे अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं होता है, तो थोड़ी देर के बाद बराबर बैलेंस हो जाता है। स्टार्टिंग में बैलेंस। और इसके साथ साथ आप वो भी कर सकते हैं, कपालभाति भी इसके साथ आप कर सकते हैं। कपालभाति के क्या फायदे हैं? इसके बाद लेग चेंज, बाएं हाथ ऊपर, ये वाला नहीं होता। पीछे वाला पोजीशन भी देखना है एक बार, जिसमें आपको पीछे पूरे हाथ जो है वो अब इसके बाद हम ऐसे सबसे पहले जमीन पे ऐसे पेट के बल लेट जाओ और दोनों हाथ अपने शरीर से कंधे के लेवल में पास में रखना है। ठीक है, उसके बाद ये करना है, ये होता है भुजंगासन। नहीं, स्ट्रेचिंग नहीं है, ये भुजंगासन है। ये भुजंगासन के फायदे ये हैं कि इस आसन से आपको कमर में दर्द वगैरह है तो वो कम हो सकते हैं। और जो फैट है आपका अनवांटेड, जो बेली फैट हम जो बोलते हैं, अमूमन हमारी जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल से जो अनवांटेड फैट हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, तो उस इकट्ठा फैट को कम करने के लिए इस आसन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आपके नेक के ऊपर भी जो हल्का सा फैट होगा वो फैट भी कम होगा। इसे भी करने का समय वही है, 3 से 5 मिनट तक करना है आपको लगातार। मेरा तो 1 मिनट नहीं हो रहा है। हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। ये है भुजंगासन। धीरे धीरे या तो अपनी चीज़ों के पीछे आ जाइए या किसी पोजीशन में वापस इकट्ठा होते हैं। धीरे से सांस को लेते हुए वज्रासन। ये था गोमुखासन, सॉरी भुजंगासन। अब इसके बाद पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथ सीधे सीधा, अभी दोनों घुटनों को फोल्ड करना है और ये दोनों हाथ को आसन दोनों ये है। इसमें करने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन फिर से वही बात मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर स्पेशली लेडीज़ को जो मंथली प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को अगर है तो उस पीरियड में से ना करें, प्लस जो प्रेगनेंट लेडी भी इस आसन को ना करें। और इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट, अगर आपके पास समय की थोड़ी कमी है तब भी आप ये 2 आसन जरूर करें। एक
मंडूकासन और दूसरा कबंधकासन। इससे आपकी पेट की समस्या पूरी कम हो जाएगी और आपकी जितनी अनवांटेड गैस जैसे गैस्ट्रिक्स का प्रॉब्लम होता है वो भी इससे क्योर कोई मस्ती नहीं। इसमें अभी हम प्राणायाम के बारे में कुछ बताएंगे। तो ये प्राणायाम में क्या, सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठना है। आप इसको सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं आराम से, जिसमें पलथी मार के। सुखासन का मतलब होता है आराम से, जिसको हम नॉर्मली पलथी मार के बैठ सकते हैं, उसमें भी आप इसे कर सकते हैं। तो इसमें करने वाली बातें ये हैं कि ये आप इस मुद्रा में आप बैठें। इसके बाद सबसे फर्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है कि सबसे पहले आप आपके दाहिने वाले अंगूठे से आपके दाहिने वाले नाक की पुतली को दबाएं और सिर्फ बाएं से सांस लें। कुछ समय तक अंदर रखें और फिर दाहिने नाक से इसको वापस छोड़ें। फिर उसी पुतली से लेते हुए वापस बाएं की तरफ से छोड़ें। ये ऐसा हो गया, ये पापा बाबा रामदेव बन गए, हम दोनों उनके असिस्टेंट। नहीं, बाबा रामदेव के चरण के पास भी मैं नहीं पहुंच सकता। बाबा रामदेव का जितना त्याग और जितनी मेहनत है वो तो उसकी कहीं खड़ा नहीं हो सकता आज तक, बट उनका शिष्य जरूर बन सकता है। ये है ना अनुलोम विलोम। इसके फायदे ये हैं कि आपको इस अनुलोम विलोम से आपका जितना भी बीपी की समस्या है, ब्लड रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप इससे क्योर कर सकते हैं। बस एक ही योग की खासियत मानी जाती है, वो है आपकी निरंतरता। जितने निरंतर तरीके से योग को करेंगे, रेगुलर करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो आपको इसके फायदे देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। इस योग को अभी धीरे धीरे पूरे विश्व ने इसको अपनाया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें भी इसे अपनाना है फॉर अ गुड एंड बेटर है। तो ये था अपना अनुलोम विलोम। उसके बाद कपालभाति। कपालभाति भी आप पद्मासन में बैठ के धीरे धीरे दोनों नाक से आप इसको अंदर की तरफ कर सकते हैं। ये 10 मिनट अगर रोज करते हैं आप, तो ये 100% आपका वजन कम करने में या आपका बेली फैट कम करने में कामयाब हो जाए, मदद मिलेगी। और सेम इसमें भी देखने वाली कहानी ये है, जिस मतलब जो महिला प्रेग्नेंट है उसे ये इस आसन को ना करें, प्लस जिसे मासिक जो समस्या आती है वो भी इसको करने से परहेज करें उन 4 दिनों में। ये कपालभाति है। और उसके बाद और एक है, अगला है भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि लंग्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उसको करने का तरीका सेम इसी पद्मासन में बैठते हुए इसी पोजीशन में दोनों नाक की पुतलियों से फेफड़ों में सांस भरेंगे, पेट में नहीं, फेफड़ों में। चंद सेकंड तक होल्ड करके इसको आप छोड़ सकते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि आप इसको मध्यम गति, नॉर्मल गति और तीव्र गति से आप इसको कर सकते हैं। इसको करने का तरीका मैं तो धीमे गति ये सभी आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा ना करें, ये जो बीच बीच में हंसता है ना मोटी बॉय, ये नहीं हंसना चाहिए। इससे इस प्राणायाम के फायदे ये हैं, भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे ये हैं कि इससे आपके फेफड़े जो बहुत तंदुरुस्त हैं। जितना हम ये पोल्यूशन से परेशान होते हैं, जो जितना भी नशा करते हैं सिगरेट का वगैरह, हालांकि वो नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो छोड़ दें और इस प्राणायाम को करें, जिससे आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे और आपका बिल्कुल लंग्स एकदम क्लीन एंड फाइन हो सकता है। ये प्राणायाम, इस प्रकार के बहुत सारे योगासन और प्राणायाम हैं। इन सब चीज़ों को बताने के पीछे मकसद यही है कि आजकल आप यूट्यूब चैनल्स, उसके बाद टीवी या फिर किसी प्रैक्टिशनर, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ मैं अंत में बताना चाहूँगा कि ये जो
योगा आप करोगे वो योगा पक्का किसी न किसी प्रैक्टिशनर के अंडर में ही करना है, जो ट्रेंड पर्सन है उसके अंडर में करना है। अगर वो आपको किसी से कहीं से अवेलेबल नहीं होगा, टीवी यूट्यूब में देख के पहले इसे सीखें, इसके प्रिकॉशंस को समझें, उसके बाद ही इस योगा को आप पक्का आलू करेंगे। तो आज का ये वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। और अगर हमने अभी सारे योगासन दिखाए होते तो अभी हमारा वीडियो छोड़ के मूवी बन जाए, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए